बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ सर्किट डायग्राम द वर्किंग ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर. पीएन जंक्शन हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह किस तरह से काम करता है उसका मुझे सर्किट डायग्राम बताना है और एक्सप्लेन करनी है उसकी वर्किंग. सो आई एम राइटिंग द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेक्टिफायर क्या होता है. तो रेक्टिफायर बेसिकली क्या करता है, हमारे एसी सिग्नल जो होते हैं जो कि हमारे बाय डायरेक्शनल होते हैं, दोनों डायरेक्शन में सिग्नल होते हैं, प्लस में भी और माइनस में भी, उनको कन्वर्ट करता है डीसी सिग्नल में जो कि हमारे क्या होते हैं, यूनी डायरेक्शनल होते हैं. यूनी डायरेक्शनल होते हैं. ये काम होता है रेक्टिफायर का. अब हमारा पीएन जंक्शन हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह तब काम करता है जब हम सर्किट में केवल एक डायोड लेते हैं. अगर हम सर्किट में दो डायोड ले लें तो हमारा जो रेक्टिफायर जो बनता है वो फुल वेव रेक्टिफायर बनता है, और अगर एक लेते हैं तो हाफ वेव रेक्टिफायर बनता है. तो इसका जो सर्किट डायग्राम होता है वो कुछ इस तरह का होता है. एक तो हम ट्रांसफार्मर यूज लेते हैं जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल होती है. ठीक है, ये इस तरह से, ये ए हो गया आपका, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया. ये जो ट्रांसफार्मर हम इसमें यूज कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं सेंटर टेप ट्रांसफार्मर. सेंटर टेप ट्रांसफार्मर. ठीक है, जिसमें ये आपकी होती है प्राइमरी कॉइल. प्राइमरी कॉइल लिख देती हूँ पीसी, और ये होती है सेकेंडरी कॉइल एस सी. ठीक है, प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल. यहाँ पर प्राइमरी कॉइल में हम क्या देते हैं, इनपुट देते हैं, और सेकेंडरी कॉइल से हमको क्या मिलता है, सेकेंडरी कॉइल से हमको मिलता है आउटपुट. फिर हम यहाँ पर जोड़ते हैं पीएन जंक्शन को. ये हमारा क्या हो गया, पीएन डायोड हो गया. ये पी साइड होता है और ये एन साइड होता है इस तरह से. और इसको हम जोड़ते हैं लोड रेजिस्टेंस से. ये आर एल होता है जो कि हमारा क्या होता है, लोड रेजिस्टेंस होता है आर एल. और यहाँ पर हमें इसके इस तरफ यहाँ पर हमें मिलता है आउटपुट. ठीक है, और यहाँ से हम क्या देते हैं, इनपुट देते हैं. अब देखिए, हमारा जो इनपुट है वो तो हमारा क्या है, एसी सिग्नल है. तो यहाँ पर मैंने मान लिया कि ये मैंने आउटपुट दिया है कोई. ठीक है, ठीक है, ये वी इन हो गया, ये इसका पॉजिटिव पार्ट है और ये इसका नेगेटिव पार्ट है, और ये कोई मेरा एसी सिग्नल है या एसी आउटपुट है. अब हमें आउटपुट कैसा मिलेगा वो हम यहाँ पर बनाएंगे. अब देखिए, जब हम इसका फर्स्ट हाफ लेते हैं, इसका जो फर्स्ट हाफ लेते हैं एसी सिग्नल का, ये वाला पार्ट, जब हम इसका फर्स्ट हाफ पॉजिटिव पार्ट लेते हैं उस टाइम पर मेरा जो प्राइमरी कॉइल है उसका एक पार्ट, ए जो टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव होता है और बी क्या होता है, नेगेटिव होता है. अब यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसफार्मर में दो कॉइल है तो म्यूचुअल इंडक्शन होता है, और इस म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से मेरा सी जो होता है टर्मिनल पॉजिटिव पर आ जाता है और डी नेगेटिव पर आ जाता है. अब देखिए, मेरा जो पी टाइप है वो पॉजिटिव से जुड़ा है और एन टाइप जो है नेगेटिव से जुड़ा है. अगर ऐसा होता है कि मेरा पी टाइप पॉजिटिव से जुड़ा हो और एन टाइप नेगेटिव से जुड़ा हो तो ऐसी बायसिंग को हम कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग. ठीक है, और फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड का जो रेजिस्टेंस होता है वो ऑलमोस्ट जीरो होता है. अब जब रेजिस्टेंस जीरो होता है इसका मतलब करंट फ्लो होती है, आई जो होती है वो फ्लो होती है, और हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है. और ये जो आउटपुट होता है वो इनपुट के क्या होता है, बराबर होता है. ठीक है, तो अभी हमारा जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायसिंग में है तो हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, और आउटपुट इनपुट के बराबर मिलता है. तो इस तरह से ये हमें क्या मिल गया, आउटपुट मिल गया. ठीक है, अब हमने क्या किया है, अब हमने इसका सेकंड पार्ट लिया है, नेगेटिव पार्ट लिया है एसी सिग्नल का ये वाला. जब हम सेकंड हाफ नेगेटिव पार्ट लेते हैं उस टाइम पर ए मेरा नेगेटिव पर होता है और बी मेरा पॉजिटिव पर होता है. सेम म्यूचुअल इंडक्शन होगा तो सी मेरा नेगेटिव पर आ जाएगा और डी मेरा किस पर आ जाएगा, पॉजिटिव पर आ जाएगा. अब देखिए, मेरा जो पी है वो एन से नेगेटिव से जुड़ा हुआ है और एन जो है वो पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है. जब ऐसा होता है कि मेरा जो पी है वो नेगेटिव से जुड़ा हो और एन पॉजिटिव से जुड़ा हो तो ऐसी बायसिंग को हम कहते हैं रिवर्स बायसिंग. रिवर्स बायसिंग में जो डायोड का रेजिस्टेंस होता है वो ऑलमोस्ट इनफाइनाइट होता है. रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है मतलब करंट जीरो होती है. करंट जीरो होती है मतलब फ्लो नहीं हो रही है, और जब करंट फ्लो नहीं होती है तो हमें आउटपुट नहीं मिलता है, नो आउटपुट. तो हमें ये वाला जो आउटपुट होता है वो नहीं मिलता है, ये नहीं मिलेगा. फिर अगर फर्दर आगे कुछ होता है इस तरह से, सपोज एक और इसका पार्ट है इस तरह से,
पॉजिटिव, तो सेम वही प्रोसेस होगा। पॉजिटिव, जब पॉजिटिव हाफ लेंगे तो डायोड मेरा फॉरवर्ड वाइस में होगा, नेगेटिव हाफ ले रहे हैं तो डायोड हमारा रिवर्स वाइस में होता है। एक हाफ में पॉजिटिव होता है, फॉरवर्ड होता है, एक हाफ में रिवर्स होता है। तो जब पॉजिटिव में होगा, फॉरवर्ड में होगा तो हमें मिलेगा आउटपुट, रिवर्स में होगा तो हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। ये वाला तो हमें नहीं मिला, फिर इसके बाद फिर फॉरवर्ड में हो जाएगा तो फिर आउटपुट मिलेगा, फिर आउटपुट रिवर्स में होगा फिर नहीं मिलेगा। तो इस तरह से ये हमारा क्या बन जाता है, आउटपुट बन जाता है। और इस आउटपुट में हमें क्या होता है कि आधा जो होता है, आधे पार्ट को तो रेक्टिफाई करता है और आधे पार्ट को रेक्टिफाई नहीं करता है, इसीलिए ये हाफ वेव रेक्टिफायर इसको कहते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह ये क्या करता है, काम करता है। नेगेटिव पार्ट को तो क्या रेक्टिफाई नहीं कर पाता है और पॉजिटिव पार्ट को रेक्टिफाई करके हमें आउटपुट दे देता है, जब ये फॉरवर्ड वाइसिंग में होता है और रिवर्स वाइसिंग में आउटपुट नहीं देता है। I hope you understood well. All the best.